हाँ जी, अब आपका ग्रॉस टोटल इनकम वाला समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आपका टोटल इनकम का भी मैंने बताया ना, वो क्लियर हो गया। अब आपका दिखना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में डिफरेंस क्या है। तो अब आपको दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो डिफरेंस करना भी आसान हो जाएगा। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम का सबसे पहला डेफिनेशन बता देना कि सारे हेड्स की इनकम को जब हम टोटल करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है, और जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो वो हमारी टोटल इनकम हो जाती है। दूसरा डिफरेंस, ग्रॉस टोटल को कभी राउंड ऑफ नहीं करते, लेकिन टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। फिर तीसरा है कि अब तीसरा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स कभी नहीं लगता है, टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगता है, याद रखिए। जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, वो हम ग्रॉस टोटल पे नहीं करेंगे, हम टोटल पे करेंगे, क्योंकि डिडक्शन लेस करने के बाद ही आपकी असली इनकम बचती है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ भी आप लिख सकते हो कि टोटल इनकम जो है जीटीआई के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। और लास्ट वाला एक नई चीज़ है, एग्रीकल्चर इनकम है। एक एग्रीकल्चर इनकम होती है, पहले उसके लिए आपको मैं डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसका ना हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, वो हम जो है बाद में करेंगे। मैं आपको एक सेकेंड के लिए दूसरी चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, आ जाइए इस पे, ये देखो ये एग्जांपल मैंने इसके लिए सेट किया रखा है। मान लीजिए टोटल इनकम आपकी है 11,000, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 6,000। अब आप ये देखना ये क्या चीज़ है, ये मैं उस पाँचवें पॉइंट के लिए बता रही हूँ आपको, जो पाँचवा पॉइंट का अंतर है ना एग्रीकल्चर इनकम वाला, वो बता रही हूँ। उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा, अगर मेरी टोटल इनकम 10,000 से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको लिख के दे रखा है, तो वो हो गई, जैसे मान लो 11,000 है। और एग्रीकल्चर इनकम अगर मेरी 5,000 से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने इसमें 6,000 लिया है, तो रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में ऐड करके 17,000 बन गई, उसके ऊपर आपने टैक्स निकालना है। मान लीजिए 17,000 के ऊपर जो भी टैक्स आया, ठीक है, और फिर आपने निकालना है 6,000, वो जो खाली एग्रीकल्चर की इनकम भी उस पर, फिर उसको आपस में माइनस कर देना। फिर से बता रही हूँ, आपके पास टोटल इनकम 11 आई, एग्रीकल्चर इनकम 6 है, कंडीशन क्या कहती है कि टोटल इनकम 10,000 से ज़्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, तो आपने इनको प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद पहले तो 17 पर कैलकुलेट करो टैक्स, फिर इस 6 पर कैलकुलेट करो टैक्स, तो अभी क्या बच जाएगा, तो 11,000 पर जो टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए था वो हमारा निकल कर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्या चक्कर है, सीधा 11,000 पे टैक्स निकाल लो, ये करने की क्या ज़रूरत है। उसका रीज़न बताती हूँ। हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो बेटा टैक्स फ्री होती है, ये याद रखना। हमारी जितनी भी कृषि की आय है, खेती करने से जो इनकम होती है ना, वो हमारी सरकार ने टैक्स फ्री कर रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारी टोटल इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो बाकी के 5 हेड्स में जो इनकम आई थी, उसकी वो इनकम अगर मेरी 10,000 से ज़्यादा बन रही है और मेरी अलग से एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो एक बार क्या करूँगी, रूल कहता है कि इन दोनों को प्लस करके टैक्स निकाल कर फिर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स उसमें से माइनस कर दो, तो वो हमारी वही 11,000 पर टैक्स आ जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि मैडम जब ये सारा तामझाम करना ही है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस करना ही है, तो निकाल कर ऐड किया ही क्यों। वो इसलिए किया क्योंकि बेटा रूल कह रहा है कि एक बार ऐसा करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मैडम फिर आंसर तो सेम आएगा, मैं दोनों का टैक्स अलग अलग निकाल के माइनस करके दिखा दूँ या सिर्फ 11,000 पर। नहीं, यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए क्या, कि अगर आप सिर्फ 11,000 पर शुरू से टैक्स निकाल लेते हैं, वो टैक्स अलग आएगा, और जब इस वाले 11,000 पर टैक्स निकालेंगे ना, वो टैक्स अलग आएगा। और ये तभी समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपको एक रूल याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम मेरी 5,000 से ज़्यादा और टोटल इनकम मेरी 10,000 से ज़्यादा होगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों को ऐड करके उसका टैक्स निकालूंगी, फिर उस वाले टैक्स में से मैं खाली एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस करके जो बच जाएगा वही मेरा फाइनल टैक्स होगा।